जिस तरह से वनडे या T20 में आखिरी ओवर में जो रसाकसी होती है, जो मजा होता है और जो आक्रामकता दिखती है, उसी प्रकार की कुछ आक्रामकता राजनीति में गुजरात चुनाव को लेकर दिख रही है। अब जबकि 1-2 दिन का समय बच गया है प्रचार प्रसार को लेके, सौराष्ट्र की अगर हम बात करें तो आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौराष्ट्र में अपनी सभा संबोधन करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, सूरत में आपने पूरा नजारा देखा होगा और सूरत में आपने देखा होगा रोड शो में क्या रिस्पॉन्स था। सौराष्ट्र में उनको पता है, क्योंकि बाकी दो पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, उनकी पकड़ कहीं है तो सौराष्ट्र पे है, मेहनत भी उनकी वहां पे है। तो मोदी कोई भी चुक नहीं रखना चाहते, वो समझते हैं कि अपने चेहरे की क्या वैल्यू है और किस हिसाब से वो आगे निकल सकते हैं। हम जानेंगे समझेंगे यहाँ हाजिर कुछ लोगों से। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अक्षय। अक्षय भाई, क्या करते हो आप? मैं ऑनलाइन MR वर्किंग करता हूँ। MR वर्किंग करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, राजकोट में इस बार क्या महत्व आपको दिख रहा है चुनाव के अंदर? कौन से मुद्दे को लेके जनता ज्यादा सोच रही है और चाह रही है कि ये पक्ष ये करे, ये ना करे? अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में कि जनता छोटा मोटा आपने कुछ ऑब्जर्व किया हो? हाँ, वैसे देखा जाए तो बीजेपी का पलड़ा वैसे भी पार है, क्योंकि इतने सालों से वो है और काफी अच्छा काम करे वो सेंट्रल और स्टेट लेवल के लिए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी आएगी इस बार। बिल्कुल, उनको लगता है बीजेपी आएगी जी। मोटे मोटे तौर पे लोगों को यही लगता है, खास तौर पे मोदी की सभा होती है। और एक मित्र जुड़े हैं, क्या नाम है आपका? अजय शुक्ला। क्या करते हो आप? मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा अजय जी, मुझे ये बताइए कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आज अब मोदी यहाँ पे आने वाले हैं राजकोट में और उनकी सभा होने वाली, कल सूरत में एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स था, क्या राजकोट में भी लोगों में वही उत्साह है आज शाम की उनकी संबोधन को लेकर? जी हाँ, वही उत्साह है। अच्छा, तो पिछली बार जो सौराष्ट्र में कांग्रेस को जो रिस्पॉन्स दिया गया था, क्या इस बार भी वो मिलेगा रिस्पॉन्स? क्या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? क्योंकि यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्क हो रहा है वो मोदी सरकार के हिसाब से ही हो रहा है। और यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पे जो उनका जो काम करते हैं बरोबर है, वो बेस्ट करते हैं, इसलिए उनका वर्चस्व ज़्यादा देखने को लिए मिलेगा। देखिए, ग्राउंड लेवल पे काम होना बहुत जरूरी है और अगर जनता ये समझे कि ग्राउंड लेवल पे मोदी के हिसाब से काम चल रहा है, इसका मतलब साफ तौर पे बीजेपी की एक मजबूती है। और मित्र हमारे साथ जुड़े, क्या नाम है आपका? आदित्य पुरोहित। आदित्य जी, रेसकोर्स पे आप बैठे हो, यहीं से सभा संबोधन होने वाली है आसपास से ही, क्या देख रहे हो आज का पूरा जो राजकीय सिनेरियो, आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको? पूरा सिनेरियो अभी तो देखे तो जम गया है और 100% राजकोट का तो बता सकते हैं कि राजकोट में बीजेपी काफ़ी हावी है कंपेयर टू अदर पार्टीज। एंड अगर हम गुजरात की बात करें तो पूरे गुजरात में भी इस बार जो माहौल है वो पूरा बीजेपी की ओर ही माहौल जा रहा है। लाइक पिछले जो विधानसभा के इलेक्शन थे उसमें पाटीदार एक फैक्टर था, पाटीदार अनामत आंदोलन का, लेकिन इस बार ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो क्लियरली जहां तक हम सोचते हैं और जहां तक माहौल बन रहा है तो बीजेपी 130 को क्रॉस करेगी। बीजेपी 130 को क्रॉस करेगी, ये मित्र ने जो कहा, इसका सीधा मतलब है 2002 में मोदी के शासन में 127 बैठक का रिकॉर्ड बीजेपी, यानी कि मोदी जो कहते हैं भूपेंद्र को मुझसे भी ज्यादा वोटर से जिताया जाए, ये कहीं ना कहीं मानना है। अच्छा, मुझे बताइए, राजकोट के कद्दावर नेता में से एक इंद्रनील राजगुरु, जो बीच में आम आदमी पार्टी में गए थे, वापिस कांग्रेस में आ गए, पिछले चुनाव में कांग्रेस की पकड़ भी मजबूत थी, अब तो खुद इंद्रनील राजगुरु यहाँ से है, तो क्या लग रहा है कि इस प्रकार का जो वातावरण है उनकी फेवर? क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी भी है जो कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी हुई, लेकिन इस बार तो आम आदमी पार्टी भी बीच में आ गई है, तो क्या देख रहे हो आप ओवरऑल? आम आदमी पार्टी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है गुजरात में, क्योंकि गुजरात जो है वो एक पूरा इंडिया में जो भी बीजेपी गवर्नमेंट है वो गुजरात मॉडल पे ही आई थी। तो गुजरात में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो भाजपा ने डेवलपमेंट किया है, वो एक पूरे इंडिया के लिए एक रोल मॉडल है। तो जिस मॉडल पे आपने पूरे इंडिया का जो इलेक्शन है, मतलब लोकसभा का इलेक्शन जो जीता था, तो अभी उस मॉडल में तो गुजरात रहेगा ना यार। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मानना है कि लोकसभा में 26 में से 26 सीटें थी, उसका असर अभी भी है, ये मानना है। नमस्कार मित्र, अच्छा मुझे ये बताइए, ये आप एकदम अब्बास मस्तान की तरह तैयार होकर आए हो, मुझे आपसे ये जानना है कि हर पक्ष ने राजकोट में, वैसे तो पूरे सौराष्ट्र में ऐसा दिखा है कि इस बार तो हम ही है, बाकी कोई पार्टी नहीं है, आपके हिसाब से आम आदमी क्या सोचता है? आपके अड़ोस पड़ोस, आपके मित्र, आपके ऑफिस कलीग, आपके दोस्त यार, माहौल को आपने समझा होगा, थोड़ा बहुत डिस्कस किया होगा, किस तरफ झुकाव ज्यादा है? डेफिनेटली भाजपा की तरफ ही है। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे राजकोट की बात करें तो इतना यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, इससे लग रहा है कि डेफिनेटली भाजपा की ओर ही है। साथ ही साथ महंगाई बढ़ी है, लेकिन फिर भी लोगों का एक ही है कि भाई भाजपा आएगा तो आने वाले टाइम है, उसके जो बच्चों का है फ्यूचर्स वो बहुत ही ब्राइट हो,
क्योंकि जिस तरीके से डेवलप यहाँ पे हमने 3-4 सालों में भाजपा की सरकार में देखा है वो माइंड ब्लोइंग है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, सौराष्ट्र के राजकोट जबकि मेन सिटी है, जैसे सूरत साउथ गुजरात का था, राजकोट के लोगों का जो मानना है आप देख सकते हो। अच्छा मुझे ये बताइए कि मोटे मोटे तौर पे हमने ये भी समझा है क्योंकि ये राजकोट है, राजकोट की जनता आराम प्रिय है, धंधा रोजगार में मानती है, उनके अपने शौक अलग होते हैं, तरीके अलग होते हैं और यहाँ पे सारी चुनावी पार्टी ने अपने हिसाब से पकड़ मजबूत बनाई हुई है। लेकिन इन सबके बीच में जो आम आदमी पार्टी की मैं अगर बात करूं तो क्योंकि वो पहली बार इतने बड़े लेवल पे लड़ रही है, तो आपको लग रहा है या बीजेपी या कांग्रेस को बड़ा नुकसान फेस करना पड़ेगा इस पार्टी की वजह से? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी पिछले इलेक्शन में भी कुछ किया नहीं था, बराबर, अभी भी वो नहीं है और यहाँ तो बीजेपी का गढ़ है, तो कोई आम आदमी पार्टी से बीजेपी को फायदा होगा, कांग्रेस का नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा होगा। देखिए आम आदमी पार्टी से कह सकते हैं कि बीजेपी को फायदा होगा, ये बात बता रहे हैं जी। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वही जो आपने बताया कि आम आदमी पार्टी से होगा, जो वोट का पोलराइजेशन होगा, तो जो वोट कांग्रेस के जा रहे थे तो वो वोट अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, तो ओवरऑल बेनिफिट है वो बीजेपी को ही रहेगा आम आदमी पार्टी के आने से। आप दूसरे जो कोई विपक्ष आप देख लो, AIMIM है या फिर दूसरे कोई पक्ष है, तो उसका जब कैंडिडेट कोई खड़ा होता है तो हम देख के आते हैं कि उसका जो बेनिफिट है वो बीजेपी को ही रहता है। तो इस बार बीजेपी और जोर से चलेगी बिकॉज ऑफ आम आदमी पार्टी। बिकॉज ऑफ आम आदमी पार्टी बीजेपी जोर शोर से चलेगी, ये मानना है। देखिए एक बात तो तय है कि चुनाव में सब पार्टी दावे बड़े मजबूत करती है, चाहे बीजेपी ही क्यों ना हो, कांग्रेस आम आदमी पार्टी सबकी बात करूं, लेकिन इन सबके बीच में अगर हम जनता से जानने की कोशिश करें, क्योंकि हम ग्राउंड रिपोर्ट पे आए, चलिए हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, जानते हैं, समझते हैं उनका क्या कहना है, उनसे भी जानेंगे, समझेंगे। और मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रकाश। अच्छा, कितने समय से यहाँ धंधा कर रहे हो आप? कितने समय से यहाँ पे हो? 20 साल। 20 साल से हो, तो 20 साल में सरकार का सहयोग सबको कैसा लगा है? आपको क्या लग रहा है? आपको बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? ना ना ना, म्यूनिसिपलिटी की, पुलिस की, कॉर्पोरेशन की सब सहयोग दे रहे हैं? कोई की नहीं तकलीफ, सहयोग है पूरा। हाँ। अच्छा, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी बेस्ट है? जी, कौन सी पार्टी बेस्ट है आपके हिसाब से? बस मैं जा समझ जा नहीं हूँ। नहीं मतलब सबसे बढ़िया पार्टी कौन सी है आपके हिसाब से? सभी पार्टी बढ़िया है मेरे लिए, तो सभी पार्टी तो बढ़िया है मेरे लिए। अच्छा, देखिए मैंने कहा था ये शांति प्रिय इलाका है। क्या करते हो आप? पढ़ता हूँ मैं। आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? 10। अच्छा 10 में, तो आप वोट तो नहीं दोगे, लेकिन क्या लग रहा है आपको? आपको जो देख रहे हैं आपके स्कूल में किसी नेता के बारे में चर्चा होती है, कोई पार्टी के बारे में? आपके दोस्त? पार्टी। आम आदमी पार्टी। अच्छा, क्या चर्चा होती है दोस्तों यारों में? लोग बोलते हैं आम आदमी पार्टी अच्छी है, बढ़िया है, सबसे काम सब करती है। अच्छा वैसे। अच्छा, क्या कहती है? और कुछ बता दिए? और कुछ नहीं बताती। ये किस में आने वाला है? ये तो आप सब जगह पे दिखोगे, हमारे दर्शक मित्रों आपको बताएंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इंडिया न्यूज जिस तरह से लोगों से संबंध की कोशिश कर रहा है, ये 10वीं कक्षा में ये बच्चा पढ़ रहा है, बता रहा है कि अपनी स्कूल में चर्चा हो रही है आम आदमी पार्टी की। ये नई इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है। नमस्कार, आपका शुभ नाम? आप? सागर। सागर जी, क्या करते हो आप? मैं आईटी का काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप आईटी का काम करते हो। मुझे बताइए, राजकोट के अंदर हमने देखा है कि पिछले चुनाव से इस चुनाव में बहुत सारी चीजें बदलाव में आई है। पिछले चुनाव में तो खुद मुख्यमंत्री यहाँ से थे जो कि जीते थे, लेकिन इस बार वो नहीं है, तो क्या उसकी नाराजगी का सामना बीजेपी को करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी के लिए ये चीज ऐसा नहीं है कि अभी बीजेपी के लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री का आना जरूरी है, पर बीजेपी का वोट जो भी है, कोई भी अभी जीत रहा है तो बीजेपी को ही अभी जाएगा वो। अच्छा हाँ, तो आप श्योर हो कि बीजेपी की ओर? यस श्योर। देखिए रसकोस पे हम खड़े हैं और यहाँ पे लोगों का साफ तौर पे मानना है कि बीजेपी को लेके एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा। हम अलग अलग लोगों से जानेंगे, अलग अलग जगह से, ये चौपाल से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। हर पक्ष अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बताते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अगर रेस्कोस की बात करें तो आज प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आएंगे, सभा संबोधन करेंगे, लेकिन लोगों का प्यार और उत्साह जैसे सूरत में था वैसा इधर भी दिख रहा है। कैमरामैन रवि के साथ जिगर देवानी, इंडिया न्यूज गुजरात, राजकोट।